एक हरे भरे गांव के पास छोटा सा जंगल था। उसी गांव में एक नन्ही बिल्ली का बच्चा मिट्टू और एक कुत्ते का बच्चा शेरू रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और रोज साथ में खेलते थे। एक दिन दोनों खेलते खेलते जंगल की तरफ चले गए। कभी तितली के पीछे दौड़े, कभी चिड़ियों को देखकर उछलने लगे और देखते देखते बहुत अंदर जंगल में पहुंच गए। अचानक चारों तरफ घना जंगल, ऊंचे पेड़ और अजीब सी आवाजें। मिट्टू डर के मारे बोली, शेरू, मुझे मम्मी याद आ रही है, हम घर कैसे जाएंगे? शेरू भी घबरा गया लेकिन हिम्मत दिखाते हुए बोला, डरो मत मिट्टू, मैं हूँ ना, हम रास्ता ढूंढ लेंगे। तभी झाड़ियों से आवाज आई। कौन है यहाँ? दोनों डर गए, लेकिन सामने निकली एक बूढ़ी खरगोश दादी खरगोश का चेहरा। दादी ने प्यार से पूछा, अरे बच्चों, तुम खो गए क्या? दोनों ने सारी बात बता दी। दादी बोली, जंगल में अंधेरा होने से पहले निकलना होगा, मेरे पीछे पीछे आओ। चलते चलते रास्ते में एक नदी आ गई। मिट्टू को तैरना नहीं आता था। शेरू ने अपनी पीठ आगे कर दी। मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं पार करवा दूंगा। नदी पार करने के बाद मिट्टू और शेरू दोनों बहुत थक चुके थे। मिट्टू शेरू की पीठ से उतरी और बोली, शेरू, अब तो जल्दी घर पहुँच जाएंगे ना? शेरू ने चारों तरफ देखा। हाँ, लेकिन ये रास्ता मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। चारों तरफ झाड़ियां थीं, जमीन गीली थी और हल्का हल्का अंधेरा भी होने लगा था। खरगोश दादी किसी और रास्ते से चली गई थी। दोनों धीरे धीरे चल रहे थे कि अचानक दोनों एक गहरे गड्ढे में गिर गए। मिट्टू दर्द से रोने लगी। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। शेरू ने खुद को संभालते हुए कहा, चुप मत रो मिट्टू, मैं हूँ यहाँ, हम बाहर निकलेंगे। गड्ढा बहुत गहरा था, ऊपर चढ़ने के लिए कोई सहारा नहीं था। मिट्टू का पैर भी हल्का सा छिल गया था। शेरू बोला, मेरी पीठ पर चढ़ो, शायद तुम ऊपर पहुँच सको। मिट्टू ने कोशिश की, लेकिन वो बहुत छोटी थी, ऊपर नहीं पहुंच पाई। अब दोनों बहुत डर गए। ऊपर से अजीब आवाजें आ रही थीं, उल्लू की, सियार की, हंसिया चांद। मिट्टू कांपते हुए बोली, अगर कोई जंगली जानवर आ गया तो? शेरू ने उसे अपने पास खींच लिया। जब तक मैं जिंदा हूँ, कोई तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। उधर गांव में बिल्ली माँ और कुत्ता पिता दोनों बहुत परेशान थे। शाम हो चुकी थी और बच्चे घर नहीं लौटे थे। बिल्ली माँ रोते हुए बोली, मेरा मिट्टू कहीं जंगल में तो नहीं चला गया? कुत्ता पिता बोला, चलो, हम सब मिलकर ढूंढते हैं। पूरे गांव के जानवर ढूंढने निकल पड़े। गाय, बकरी, घोड़ा, खरगोश सब मदद कर रहे थे। जंगल में चलते चलते बिल्ली माँ को मिट्टू की छोटी सी घंटी की आवाज सुनाई दी। टिन टिन, वो चिल्लाए, मिट्टू, मेरे बच्चे। उसी समय गड्ढे से हल्की आवाज आई। माँ, हम यहाँ हैं। सब दौड़कर गड्ढे के पास पहुँचे, पर गड्ढा बहुत गहरा था, नीचे उतरना आसान नहीं था। कुत्ता पिता बोला, मैं कूदता हूँ। घोड़े ने कहा, रुको, पहले रस्सी बनाते हैं। सब जानवरों ने मिलकर बेल और लताओं से लंबी रस्सी बनाई। कुत्ता पिता रस्सी पकड़कर नीचे उतरे। उन्होंने दोनों बच्चों को सीने से लगा लिया। मिट्टू रोते हुए बोली, माँ, मुझे लगा अब कभी नहीं मिलोगी। बिल्ली माँ ऊपर से रो रही थी। मेरे बच्चे, भगवान का शुक्र है तुम जिंदा हो। एक एक करके दोनों बच्चों को ऊपर खींचा गया। जैसे ही मिट्टू ऊपर आई, बिल्ली माँ ने उसे कसकर गले लगा लिया। शेरू को उसके पिता ने सीने से लगा लिया। दोनों माँ बाप की आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर सुकून। बिल्ली माँ बोली, बच्चों, बिना बताए जंगल मत जाया करो, हमें बहुत डर लग गया था। शेरू बोला, माफ कर दो माँ, हम बस खेल रहे थे। मिट्टू ने धीरे से कहा, शेरू ने मेरी बहुत मदद की, वो बहुत बहादुर है। सब जानवर मुस्कुरा दिए। घर पहुंचने के बाद बच्चों को गर्म दूध दिया गया। घाव पर दवा लगाई गई। रात को मिट्टू सोते सोते बोली, शेरू, अगर तुम न होते तो? शेरू मुस्कुराया। दोस्त हमेशा साथ होते हैं। अगले दिन पूरे गांव में यह बात फैल गई कि दो छोटे बच्चों ने कितनी हिम्मत दिखाई। गांव के मुखिया
आज से मिट्टू और शेरू हमारे गांव के सबसे बहादुर बच्चे हैं। सबने ताली बजाई, हाथी ताली बजाने। मिट्टू ने कहा। हमने सीखा कि बिना बताए दूर जाना गलत है। शेरू बोला। और ये भी कि दोस्ती सबसे बड़ी ताकत होती है। उस दिन के बाद दोनों फिर खेलते थे, लेकिन कभी जंगल की तरफ अकेले नहीं जाते थे। और जब भी नदी दिखती, मिट्टू शेरू का हाथ पकड़ लेती और कहती, याद है वो दिन, दोनों हंस पड़ते।